अब आ जाता है आपका इस वीडियो में हमारा, पहले वीडियो में हमने आपको बहुवचन में छठी विभक्ति भी बता दिया था। अब इसमें बहुवचन में पहली और दूसरी विभक्ति अकारांत शब्द में आनी शब्द जोड़ते हैं। अगर बहुवचन है और वो अगर विभक्ति पहली और दूसरी विभक्ति है अकारांत शब्दों में, केवल ध्यान दीजिएगा, केवल अकारांत शब्दों में अगर पहली और दूसरी विभक्ति है में आनी शब्द जोड़ते हैं। इन पहली और दूसरी विभक्ति में क्या हम जोड़ेंगे? आनी शब्द जोड़ेंगे। स्वर शब्द की केवल मात्रा का प्रयोग करते हैं। अकारांत शब्द में आनी शब्द जोड़ेंगे, केवल आनी शब्द का प्रयोग, ये आनी आपका जो लिखा हुआ है आनी शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि आनी कोई भी शब्द उसमें आनी जोड़ देंगे और स्वर शब्द की केवल मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है आपका द्विवचन। द्विवचन में तीसरी, चौथी और पांचवी विभक्तियों। द्विवचन है अगर कोई भी शब्द है जो हम आपको बता रहे थे, या हम वो बता रहे थे आपको जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि जो कभी बदलेंगे नहीं, चाहे वो शब्द रूप कोई सा भी शब्द का हो पर वो कभी बदलेगा नहीं। अगर दूसरी विभक्ति द्विवचन है, अगर एक बहुवचन के हमने आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं द्विवचन में तीसरी विभक्ति, चौथी विभक्ति और पांचवी विभक्ति है तो वहाँ पर हम भ्याम शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरी, चौथी, पांचवी विभक्ति है अगर और वो वचन कौन सा पूछ रहा है? द्विवचन पूछ रहा है, तो वहाँ पर हम भ्याम शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर द्विवचन है, कोई भी शब्द हो और द्विवचन है और द्विवचन की छठी और सातवीं विभक्ति है, देखो तीसरी, चौथी, पांचवी होगी, अब छठी और सातवीं विभक्ति है यदि और द्विवचन है और में विभक्ति में उकारांत में नो शब्द का प्रयोग है। केवल जो उकारांत वाले नपुंसक लिंग वाले जो वस्तु से संबंधित हैं, उकारांत वाले अगर छठी और सातवीं विभक्ति है तो उसमें नोह शब्द का प्रयोग करेंगे। बाद बाकी जो सभी हैं, अकारांत है, इकारांत है या ईकारांत है, इन तीनों के अगर शब्द हैं तो उन सभी शब्दों में हम योह शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, योह शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझा रहे हैं, जैसे फलयो, नो है ना, फलयो, मतयो, मधुनो और नदयो, दोनों यो शब्द का यहाँ पे आपको यो है, यो शब्द का भी प्रयोग बता दिया गया है, फलयो, मतयो। अब नो शब्द का भी प्रयोग बता दिया गया है, मधुनो और नदयो। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे उकारांत है तो वो नो शब्द का प्रयोग है और बाद बाकी हैं आपके इकारांत, अकारांत और ईकारांत, उसमें यो शब्द का प्रयोग है। कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि यह शब्द कौन से शब्द रूप के अंतर्गत आता है। ये बहुत मोस्टली संस्कृत में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टेस्टों में कि ये शब्द आपका ईकारांत में आएगा या उकारांत में आएगा या अकारांत में आएगा या ईकारांत में आएगा, तो आप इनसे पहचान करके उसको बता सकते हैं। ये शब्द किसी भी शब्द रूप में कभी नहीं बदलेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा। फिर से हम आपको बता रहे हैं, जो अब तक आपको बताया, ये शब्द आपके कभी भी बदलेंगे नहीं। विभक्ति चौथी, पांचवी में हम बहुवचन है तो भ्या लगाएंगे, छठी है तो नाम लगाएंगे, सातवीं विभक्ति है तो शु का प्रयोग करेंगे, तीसरी अकारांत है तो ए शब्द का प्रयोग करेंगे और तीसरी अन्य सभी में हम भी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है विभक्ति और द्विवचन, आपको यहाँ क्लियर करे गए हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी विभक्ति है तो भ्याम शब्द का प्रयोग करेंगे, चाहे वो अकारांत हो, इकारांत हो या उकारांत हो। अगर छठी और सातवीं विभक्ति है उकारांत में, छठी सातवीं विभक्ति उकारांत में नोह शब्द का प्रयोग है और छठी और सातवीं विभक्ति है वो अन्य सभी में योह शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम आपको एक एक करके सभी के वचन बताएंगे।